सो हाय, आई एम इंशा एंड आज से नीट को 195 डेज़ बचे हैं। तो कैसे धीरे धीरे एकदम नीट पास आ रहा है पता ही नहीं चल रहा है। एंड अब 195 डेज़ बचे हैं। जब मैंने सीरीज शुरू की थी तो 314 डेज़ बचे थे। एंड कितना जल्दी टाइम चला गया ना। तो खैर बात कर लेते हैं मेरा आज का पूरा दिन कैसा गया। तो सुबह से मेरी तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे चल रही थी एंड कोल्ड हो गया है बेसिकली मुझे, तो बहुत ज़्यादा स्नीजिंग एंड यही सब हो रहा था। बट फिर भी आज का मैंने टास्क थोड़ा कम लिया है, बट जितना मैंने लिया है आई थिंक जितना हुआ है मैं उतना बता देती हूँ। बाकी मैं रात का भी अपना प्लान बता दूँगी। मैं जब से उठी हूँ मैं सबसे पहले मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर पढ़ी हूँ। तो सबसे पहले मैंने थ्योरी बस पढ़ी है। अभी मैं इसके क्वेश्चंस नहीं लगाई हूँ एंड आई थिंक मैं आज इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करूँगी। तो इतनी पूरी थ्योरीज मैंने कर ली है एंड क्वेश्चन में ऑलरेडी सॉल्व हैं, जस्ट मुझे इसकी प्रैक्टिस दोबारा करनी है ताकि मुझे कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रहे। तो सुबह मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर का मैंने पार्ट 1 रिवाइज़ करा था। टोटल पार्ट 4 है उसमें, तो पार्ट 1 मैंने रिवाइज़ करा था। ओनली थ्योरी रिवाइज़ करी, अभी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है। एंड फिर उसके बाद मैं रेस्पिरेशन इन प्लांट वाला चैप्टर भी पढ़ रही थी। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे चल रही है कुछ दिन से, तो मैंने इसके लेक्चर्स कर लिए थे पर मैं नोट्स नहीं अभी तक करी थी। एंड मैं नोट्स बहुत ज़्यादा ऐसे बनाती हूँ कि जो चीज़ें मुझे लगता है कि मुझे नोट करनी चाहिए मैं वही करती हूँ, या जो चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे लगता है कि ये मैं स्लाइड से पढ़ लूँगी, या फिर जो चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे लगता है मैं स्लाइड से पढ़ लूँगी एंड अगर मैं इस चीज़ को नोट्स में लिखूँगी तो मुझे नहीं बाद में समझ आएगी, तो वो चीज़ें मैं नोट्स में नहीं लिखती हूँ। तो मैं दिखा देती हूँ मेरी नोट्स कहाँ तक हो गई है। ये मेरे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की नोट्स, तो मेरे पास इस सब चैप्टर्स की पिछले साल की भी नोट्स है बट मैं दोबारा बना रही हूँ। तो अभी मैं लेक्चर 3 पे हूँ। अभी मुझे इसके 4 लेक्चर्स और लिखने हैं एंड बस लेक्चर 3 ख़त्म होने वाला है। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मैं लेक्चर्स सिर्फ और सिर्फ करती हूँ, थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट मैं सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यू से समझ रही हूँ। बाकी एनसीईआरटी वाला भी मैं देख लेती हूँ बट 2x पे करके, या जो पार्ट मुझे देखना होता है वही सिर्फ। एंड बाकी मैं एनसीईआरटी रीडिंग के लिए अलग से जो यूट्यूब पे बैच चल रहे हैं उसी से करती हूँ। तो मैंने बेसिकली अगले 10 दिन का एक टास्क ले रखा है, तो ये मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। बट हाँ, आज के टास्क में था रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, लिविंग और बायोलॉजिकल। आज के इन चार चैप्टर का टास्क था। तो रेस्पिरेशन मैं कर रही हूँ, इसके बाद मैं फोटोसिंथेसिस रात के लिए रखी हूँ जो मैं करूँगी, एंड लिविंग बायोलॉजिकल मैंने कर लिया है। एंड मेरा मोशन इन स्ट्रेट वाले से बाद में मैंने ये चीज़ बनाई है। तो हाँ, मैंने आज मोशन इन स्ट्रेट का भी रिविज़न करा है। तो मैंने इसकी एनसीईआरटी रीडिंग काफ़ी पहले ही कर ली थी बट मुझे रिवीजन करना था, तो वो जो पॉडकास्ट वाला नहीं चलता है मैंने उससे इसका रिवीजन करा है। लाइक यूट्यूब पे उनका गुरु माँ का लेक्चर है पॉडकास्ट का, तो मैंने उससे इसका रिवीजन करा है। तो गुरु माँ के आधे आधे घंटे के जो पॉडकास्ट वाले लेक्चर्स होते हैं मैंने उससे इसका रिवीजन करा है। एंड फिर उसके बाद वो आधे आधे घंटे का लेक्चर देखने के बाद, लाइक आधे घंटे में सब कुछ समझा देते हैं, तो उसका लेक्चर देखने के बाद फिर मैं अपने से पढ़ रही थी। तो लिविंग वाला चैप्टर मैंने पूरा अपने से पढ़ लिया है, बट बायोलॉजिकल वाला चैप्टर मैंने किंगडम फंजाई के ऊपर ही तक पढ़ा है, क्योंकि जब भी मैं बायोलॉजिकल वाला चैप्टर पढ़ती हूँ तो फंजाई तक आते आते मेरा मन ख़त्म हो जाता है, मन ही नहीं करता मेरा आगे से पढ़ने का। और तो अब मैं ऐसा करने वाली हूँ कि अगली बार जब मैं इसका रिवीजन करूँगी तो मैं पीछे से करूँगी ताकि फंजाई वाला भी पार्ट काफ़ी बार मेरा रिवाइज में रहे। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।